नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, निर्विकार निराकार श्री दशरथ नंदन, श्री कौशल्यानंद वर्धन, श्री जनक तनया सौभाग्याभिवर्धन, परम पिता परमेश्वर भगवतः श्री रामचंद्र से परम कृपया अद्य एवं अवसर संप्राप्त यत् अस्मिन् परमे पवित्रे प्रांगणे महाविद्यालय से प्रांगणे आगमनस्य सौभाग्यं। अस्मिन् अवसरे अस्य महाविद्यालयस्य परम समादरणीय प्राचार्या पंडिता डॉक्टर श्रीमती अलकावर्या अथ च हिंदी भाषायाः धर्मज्ञाः परममान्याः अस्माकं स्नेहभाजाः श्री राजेश महोदयाः एवं च अन्ये शिक्षकाः, कर्मचारिणः, छात्राः, छात्रश्च। आज यह बहुत ही आनंद का विषय है कि आप लोगों को मैं संबोधित करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूं। कई बार मन में आता है कि चल करके बच्चों के साथ कुछ देर चर्चा करूं, क्योंकि मैं सदा विगत 45 वर्षों से छात्रों के और छात्राओं के बीच में रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक शिक्षक रहा हूं, जहां हजारों की संख्या में संस्कृत के छात्र और छात्राएं अध्ययन शोध में लगे रहते हैं और बहुत सफलतापूर्वक अनेक कंपटीशंस में शिक्षक के रूप में विविध अन्य सेवाओं में चयनित होने का सौभाग्य उनको मिलता है। और मैं परमपिता परमेश्वर महादेव ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी अपनी मेहनत, अपने अध्यवसाय, अपनी लगन से संस्कृत का अध्ययन करें, भारतीय ज्ञान परंपरा का चिंतन करें और अपने जीवन में मनोवांछित सफलता, उन्नति और ऊंचाई को प्राप्त करें। संस्कृत भाषा में निबद्ध अनेक शास्त्र, जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण, छंद, ज्योतिष और वेदों से आरंभ करें तो पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग निष्ठाः, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि ऐसे शास्त्र हैं जिनका अध्ययन करने से व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुखी होता है। अगले पुराण का एक श्लोक है कि नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्त्वस्वरूपा, इस संसार में मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। आप कहेंगे बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, 140 करोड़ मनुष्य इस देश में घूम रहे हैं, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मनुष्य के रूप में जन्म लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मनुष्य होने के विषय में बात कर रहा हूं। इसमें मनुष्य कितने हैं? मनुष्य वस्तुतः वही हैं जिनको भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है, जिनको हमारी शास्त्रीय परंपरा का बोध है, जो यह जानते हैं कि मानव कर्तव्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा वेदांत, श्रीमद् भगवद गीता, आप लोग प्रतिदिन 1-2 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ सहित पारायण किया करें। आप देखेंगे उसका संदेश है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता है। अभी एक कार्यक्रम में मैं
बैठा था तो हमसे पहले 2-3 वक्ता बड़ा समय ले रहे थे बोल करके, और छात्र धीरे धीरे सुन करके ऊब रहे थे उसे। लेकिन 2-3 शिक्षकों की ड्यूटी वहां लगी हुई थी, कोई जाने नहीं पा रहा था। लेकिन जब मेरा क्रम आया तो मैंने कहा अब आप लोग बैठ जाइए, अब एक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इनके काम की बात बतानी है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक बहुत बड़ा अध्ययन, पूरे जीवन भर का अध्ययन करके इतनी ऊंची दार्शनिक बातों की चर्चा छात्रों से करेगा कि उसको समझ नहीं आएगी। हमें छात्र के स्तर पर चर्चा करनी चाहिए। संस्कृत विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में छात्रों की आज कमी है। क्यों कमी है, इस पर विचार करना पड़ेगा। हम छात्रों को क्यों नहीं आकृष्ट कर पा रहे हैं अपनी ओर। छात्र कई बार तो वह लौट जा रहा है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, संस्कृत समझ में नहीं आ रही है। ये हमारा दायित्व है, हम शिक्षकों का दायित्व है कि कैसे हम संस्कृत को सरल बना करके विद्यार्थी को समझाएं और वह संस्कृत के प्रति अनुरक्त हो, संस्कृत पढ़ने के लिए वह संस्कृत के लाभ के विषय में सोचे। आज संस्कृत पढ़ करके भी लोगों को नौकरियों की कमी नहीं है। ज्ञानियों को, एक बार किसी ने कहा कि सरस्वती जहां रहती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। हमने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। जहां सरस्वती रहती है वहीं लक्ष्मी रहती है। सरस्वती और लक्ष्मी तो दो ही, और काली, ये तो 3 स्वरूप है, इनमें कोई भेद नहीं। अगर आपके पास सरस्वती है तो आप कहीं भी बैठ जाओ, आपको लक्ष्मी मिल जाएगी। लेकिन केवल डिग्री प्राप्त कर लेने से, केवल उपाधि ले लेने से सरस्वती आपको आ गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण पत्र तो मिल गया, लेकिन आप विचार करो आपको शास्त्र का कितना ज्ञान है, और यह ज्ञान देना हम शिक्षकों का काम है। हम शिक्षक ही इसके लिए उत्तरदायी हैं कि आज संस्कृत में विद्यार्थी क्यों निवृत्त नहीं हो रहा है। एक दो मत ऐसे भी हमने सुने, लोग कहते हैं कि संस्कृत में बोलो। अब विद्यार्थी को हिंदी भी नहीं आ रही ठीक से बोलो, संस्कृत का उसको प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, कैसे बोलेगा। अभी हमारा दायित्व है कि हम पहले उसको हिंदी बताएं, हिंदी में फिर उसको हम रूपांतरित करके संस्कृत बताएं, फिर हम वाक्य रचना बताएं, फिर हम वाक्य को बोलने का अभ्यास कराएं। और देखिए, अगर आप इस पद्धति से चलेंगे तो विद्यार्थी को आनंद आने लगेगा। मैंने करीब 1 घंटे व्याख्यान दिया, फिर कोई विद्यार्थी वहां से उठ गया नहीं। विद्यालय में हम अपनी कक्षाएं 2 घंटे के लिए लगाते थे। 1 घंटे में थोड़ी देर में अटेंडेंस लिया, थोड़ी देर भूमिका बनाई, तब तक घंटा खत्म। तो सबसे आखिर में हम क्लास लगवाते थे, 2-3 घंटे बैठ के छात्रों के साथ, और कोई छात्र जाने वाला नहीं। क्यों कि अगर उसके काम की बात मिल रही है, अगर उसको समझ में आता रही है, उसको शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, वो जाने जाएगा। क्यों, वो आया ही है पढ़ने के लिए, वो जाने के लिए नहीं आया है। लेकिन घर पहुंच करके शाम को अगर उस विद्यार्थी ने यह चिंतन किया कि आज मुझे क्या मिला, आज हमने क्या पढ़ा, और अंत में वो इस निर्णय पर पहुंचा कि कुछ नहीं पढ़ा, तो उसको लगेगा कि हम क्यों जाए। इसलिए हमारा दायित्व है, हम शिक्षकों का दायित्व है कि प्रतिदिन विद्यार्थियों को कोई नई शिक्षा दें। और भारतीय ज्ञान परंपरा में, इस संस्कृत वाङ्मय में कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो कि आपको उपलब्ध ना हो। हर व्यक्ति क्यों पढ़ता लिखता है, इसलिए कि उसको सुख, समृद्धि और आत्म शांति मिले। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, विदेशों में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन वो आत्म शांति प्राप्त करने के लिए इस देश में आते हैं। आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए वेदांतियों के पास जाते हैं, योगियों के पास जाते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं। वो विद्या हमारे पास है। तो नरोत्तम दुर्लभम लोके, इस संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है, और अगर आप मनुष्य हो गए तो विद्या दुर्लभा, विद्या प्राप्त करना और दुर्लभ है। वो विद्या कहाँ मिलेगी, वो विद्या इस संस्कृत वाङ्मय में मिलेगी।
विद्या से तात्पर्य ज्ञान से, जिससे आपके व्यक्तित्व का भी विकास हो, नैतिकता का भी विकास हो, ईमानदारी का भी विकास हो, आपका ज्ञानवर्धन भी हो, आप शांत चित्त रह सके। अगर आप अशांत हैं, चाहे इतने बड़े विद्वान हो, निश्चित रूप से उनको विद्या नहीं मिली, विद्वत्ता मिल सकती है लेकिन विद्या नहीं मिली। तो हम ऐसी विद्या का अध्ययन करते हैं जो इस संस्कृत वाङ्मय में है। आप लोग ऐसे शास्त्रों का रोज अध्ययन करें, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, हिंदी में भी अगर आप पढ़ें रामचरितमानस, इन शास्त्रों का रोज अध्ययन थोड़ा सा करें, आपको लगेगा कि हमको इस शास्त्र से क्या मिलता है। बहुत भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल प्रेरित कर रहा हूँ आप लोगों को। शिक्षकों के माध्यम से आप प्रतिदिन कोई न कोई जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हों, अपनी जिज्ञासा को शांत करके जाएं और अहर्निश अध्ययन करें। ऐसे भी दृष्टांत हमारे इस देश में मिलते हैं, बिना गुरु के भी एकलव्य जैसे धनुर्धारी हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी साधना में लगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामना प्रदान करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी से विराम देता हूँ।